देखिए एक्सरसाइज 7.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको इसमें क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल ए बी सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। और आपको डी और ई पॉइंट पता नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, और क्वेश्चन है, ठीक है। आपको डी पॉइंट और ई पॉइंट इस तरह से, ए बी लाइन पे पॉइंट डी है, ए सी लाइन पे पॉइंट ई है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और क्या दे रखा है, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी दिस इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, 1/4 दे रखी है। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, और इस ए डी ई ट्रायंगल के एरिया को आपको ए बी सी के एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे जब इस तरीके से होता है तो आपको ये दे रखा है, तो पहले हम इसको देखते हैं। ये दे रखा है ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है। ए बी को ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी दिस इक्वल्स टू 1/4 है यहाँ पे। और क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही दे रखा है। इसी तरीके से आपका ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो इसको अब हमने डिलीट कर लिया। ये दे रखा है वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आपको फाइंड करना है और उसके बाद उसको कंपेयर करना है ए बी सी के एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी की वैल्यू कितनी है, हमारा 1/4 है, ठीक है। और अगर ये 4 है तो देखिए इसको या तो आप इस तरीके से कर लें, यहाँ पे हम सीधे कर सकते हैं कि दैट मीन्स ये 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या, बेसिकली इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये होगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू 4/1। दोनों तरफ हमने -1 कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, -1 यहाँ लिख लीजिए, दिस इक्वल्स टू, तो ये अपॉन ए डी इक्वल्स टू 4 - 1/1। ए बी से ए डी को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, तो ये हो गया डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू 3:1। अब देखिए डी बी आपका 3 है, ये 1 है, इसको फिर उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1:3, यानी कि ए डी और डी बी जो है किस रेशियो में है, 1 और 3 रेशियो में है। इसी तरीके से ये है, तो इसको फिर अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ए सी अपॉन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4/1। दोनों तरफ हम -1 कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमने -1 किया, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अब ये ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई एलसीएम ले लिया, इसको 1 लिख सकते हैं ना, तो ये जब हमने, तो ये हो जाएगा 4 - 1/1, तो ए सी माइनस ए कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ये ए है, ये सी है, तो ए सी में से अगर ए को माइनस करें कितना बचेगा, ई सी बचेगा। तो ये हो गया ई सी अपॉन ए इक्वल्स टू 3:1। इसको रिवर्स किए तो ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू हो गई 1/3, ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू हो गई 1/3, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ए डी और डी बी की वैल्यू यहाँ से, ये इसको इधर लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1:3 और ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू भी 1:3 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू निकाल लिया, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। ये तो इसको भी हमने डिलीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे
ये 1:3 है, ये भी 1:3 है। तो इससे हम डी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हमने मान लिया इसका x, y, सॉरी इसका हम मान लेते हैं x1, y1, इसका मान लेते हैं x2, y2। ये पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें वीडियो में, ठीक है। अब क्लियर आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये देखिए x1, y1 इसका मान लिया, इसका मान लिया हमने x2, y2। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर हम इस AB लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें, ये AB लाइन को, तो ये A है, B है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 5, इसका है ये A का है 4, 6 और इसका है 1, 5। ये पॉइंट D है, इसका कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 माना है। और ये किस रेशियो में AD और DB 1 और 3 में है। तो x1 क्या हो जाएगा, mx2 हमने पढ़ाया था mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n फॉर्मूला, तो वही हो जाएगा mx2 दैट मीन्स 1 × 1 प्लस 3 × 4 अपॉन m+n 1+3। ये पीछे के लेक्चर में हमने पूरा पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा 7.3 में पूरा 7.2 का जब हमने चैप्टर पढ़ा रहे थे तो इसमें पूरा हमने करवा रखा है, ठीक है। तो ये 1 × 1 1 और 3 4 जा 12, 12 + 1 13/4 हो गया, ठीक है। अब y के लिए क्या किया, my2 प्लस n y1 अपॉन m+n। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 18 कितना हुआ 23/4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 13/4, 23/4, ठीक है। ये कैसे निकाला, इसको देख लीजिए। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर कोई ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये पॉइंट x है, x, y है, ये m/n में डिवाइड होता है। तो इसको फॉर्मूला में पढ़ाया था ना आपको, वीडियो में इतना आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमने पढ़ाया था x की वैल्यू क्या हो जाती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाती है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। यही फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है। ये फॉर्मूला हमने पीछे के चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो इससे हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट डी के। अब हम AC का निकालेंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब पॉइंट AC लाइन है हमारा, दिस इज AC। ये A है, ये C है। A की वैल्यू है 4, 6, C की वैल्यू है 7, 2। ये x हमने क्या माना है x2, y2, ये है 1:3, 1:3, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी mx2 प्लस nx1। तो m की वैल्यू 7 है, तो 1 × 7 प्लस nx1 3 × 4 अपॉन 1 + 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 + 12 कितना हो जाएगा 19, तो 19/4। इसी तरीके से y2 हो जाएगा क्या my2 3 × 6 प्लस 1 × 2 अपॉन 1 + 3। 18 + 2 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 4, दैट इज 10/2, दैट इज 5। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 19/4, 5, ठीक है। तो ये वैल्यू चेक कर लेते हैं 13/4, 23/4
और इसका 19/4 एंड 5। यस, तो कोऑर्डिनेट्स इसका हमने सही निकाला है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू क्या होगी। देखिए, तो अब ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्या होता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये ट्रिक मैंने बताया था। 1 2 3 मतलब कि हमेशा पहले x रहेगा तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिए। अब यहाँ देखो, ये ADE है, ट्रायंगल ADE का हमें एरिया फाइंड करना है। तो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, x3 y3 पता है। ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, x1 y1 दिस इज 13/4 23/4, x2 y2 ये हमें दे रखा 19/4 5, x3 y3 क्या है, ये है 4, 6। तो ये वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज यहां पे लिखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3। x1 की वैल्यू क्या है 13/4, y2 माइनस y3, y2 है 5, y3 है 6 प्लस x2 की वैल्यू 19/4, y3 माइनस y1 दैट मीन्स 6 माइनस 23/4 प्लस x3 की वैल्यू है 4, y1 माइनस y2 23/4 माइनस 5। देखिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसमें से देख के बता दे रहा हूँ। तो ये जो है ADE का आपका बेसिकली वैल्यू है 15/32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15/32 और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ADE का निकाल लिया। इसी तरीके से आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ABC का, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पहले तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15/32 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने किताब से देख के जस्ट आपको तुरंत आंसर इसका लिख दिया कल, ताकि इसे वीडियो लंबा ना हो। ये वैल्यू इसमें 5 - 6 - 1 हो जाएगा ना, इसे सब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ये यूनिट का स्क्वायर आ गया। अब दोनों को आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन में पहले तो ये पूछ रहा था, उसके बाद ABC का एरिया इसी तरीके से निकालेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे, तो इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, तो ADE की वैल्यू हमारी क्या है 15/32 और इसका क्या है 15/2। ये 15 से 15 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/32 दैट मीन्स 1:16 का रेशियो होगा। आपको कंपेयर करना था
जब आप कंपेयर करें तो 1:16 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।